हाँ भाई, शुरुआत करते हैं। ऑनलाइन वालों को मिल जाएगा लेक्चर। शुरू करते हैं। बातें हो गई ना तुम्हारी? बंद कर भाई इसको। चल रहे हैं क्या डब्बे? अरे एसी चल रहे हैं ना? हाँ ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम तो सुना ही होगा। सुना सुना सा है, सुना हुआ है? सुना सुना सा है। चलो बहुत बढ़िया है। नहीं सुना है तो आपने सुना भी होगा इस तरीके से कि जो आपके पास, एक मिनट रुकना रहे, शेयर स्क्रीन तो करने दो इनको। कहाँ आता है इनका शेयर स्क्रीन? पता नहीं भाई इनका। साउंड तो आ रहा है? साउंड तो मैंने अभी बंद किया था। इसमें शायद यहां से एक ऑप्शन था। इसमें मुझे ये दिख जाना चाहिए। ये ऑनलाइन वालों, तुम्हें वीडियो आ रही है ना? वीडियो ऑडियो दोनों आ रही है? ठीक है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम देख लेंगे कहाँ तक जाना है। ठीक है। हाँ भाई सुने अब। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं सिलेबस का। सिलेबस का इंट्रोडक्शन इसलिए लेना है क्योंकि हमें यह पता होना जरूरी है बेटा कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। बोलो है या नहीं? पता लगा आपने एक चैप्टर बहुत ही जोर जोर शोर से पूरी मेहनत से पढ़ा, एक क्वेश्चन आया। उतनी ही मेहनत आपने दूसरे चैप्टर में, क्वेश्चन आए 4। क्या ये इंसाफ हुआ? बहुत नाइंसाफी है नहीं है? ऐसी नाइंसाफी से बचना है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में जानकारी। और सिलेबस के बारे में जानकारी से मेरा मतलब है लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं एक चैप्टर से। और हमारे सिलेबस में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है पीरियोडिक टेबल। किसका आता है बेटा? और पीरियोडिक टेबल की जब हम बात करते हैं, नाम तो सुना होगा 9th 10th में। अच्छा 10th पास हो ना? हाँ फिर ठीक है। बताया है मुझे ऐसा कि 10th पास है। थोड़ी देर में बता दूंगा 7वीं पास हो या 10वीं। हाँ थोड़ा इंतजार रखिए। पीरियोडिक टेबल ये साथ साथ लिख सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो बेटा पिछले 4-5 साल से लगातार हर बार इससे 2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। अगर किस्मत अच्छी है तो कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 2। और नहीं है तो कितना मिलेगा? 1। बस यही है इस चैप्टर का। और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आपको आगे आने वाले हर एक चैप्टर में सहायता करेगा। यानी इसके बिना आगे गाड़ी चलाना क्या है आपके लिए? मुश्किल। क्योंकि जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा। अच्छा ऐसा पढ़ चुके हो आप लोग? कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हो ना? हाँ। आप एस और पी ब्लॉक का ही पढ़ा होगा आप लोगों ने। डी ब्लॉक में अप टू जिंक है ना? हाँ। अब कंप्लीट पढ़ना है पूरी पीरियोडिक टेबल। हाँ।
तो ऐसे क्या आंखें खोल रहे हैं सर, इतना कौन पढ़ेगा? तुम ही पढ़ोगे भाई, तनख्वाह मोटी लेनी है ना, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। सेकंड चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। क्या नाम है बेटा उसका? केमिकल बॉन्डिंग। देखो कम से कम इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4, 3 से 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर ध्यान देना एक बार, ये थे मेजर पार्ट। 11th में जब आपने ये दोनों चैप्टर पढ़ लेंगे ना, ये मान के चलना कि आपका लगभग सिलेबस क्या हो चुका है? कंप्लीट। क्योंकि यही 2 चैप्टर हैं जिसके बेस पे पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चला हुआ है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का एक रोल होता है, नहीं होता है? उसके बिना जीवन नहीं, सोच ही नहीं। ये चैप्टर वही है। अगर आपको ये नहीं आया तो आप मान के चलना इनऑर्गेनिक आपके बस की बात है नहीं। सबसे आराम से पढ़ेंगे, तबीयत से पढ़ेंगे चैप्टर को। थर्ड चैप्टर आता है चुन्नू मुन्नू। चुन्नू मुन्नू से मेरा मतलब है एस ब्लॉक। क्या नाम है? देखो ये लोग बहुत कम दिखाई देते थे कोविड से पहले। कोविड से पहले आपको पता होगा एक सिनेरियो होता था, 45 क्वेश्चन आते थे बेटा, 45 अटेम्प्ट करने होते। बोलो क्लियर है या नहीं? कोविड के बाद थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ और अब कितने क्वेश्चन आते हैं? 50। आउट ऑफ 50 सेक्शन ए में होते 35 क्वेश्चन। कितने होते हैं? और सेक्शन बी में होते हैं 15। कितने होते हैं? 15। उन 15 में से कितने अटेम्प्ट करोगे आप लोग? 10। कितने करोगे? 10। यानी अब हमारे पास 5 क्वेश्चन क्या है? चॉइस। और उसी चॉइस का फायदा उठाते हुए जब से कोविड का टाइम आया है तब से एस ब्लॉक से लगभग एक क्वेश्चन डेफिनेट मिलता है। उससे पहले ये ओलंपिक की तरह था, 4 साल में एक क्वेश्चन। हाँ, हर 4 आप देखना अपने मॉड्यूल में एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर मिलेगा। आप अभी मैं देखना शुरू कर लो, इतना विश्वास रखो। अभी लगा हुआ, अच्छा चेक कर लेता हूं। तो एस ब्लॉक से कितना क्वेश्चन मिलेगा? अभी एक, क्योंकि अभी 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। जिस दिन ये 45 हो गए, इस एक क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं। पता लगा 2 साल के बाद पेपर का पैटर्न चेंज हो गया और उसके बाद आके तुम मुझे कह रहे हो सर आपने तो कहा था एक क्वेश्चन आएगा, ये देखो एक भी नहीं आया। ये तब तक वैलिड है जब तक कितने क्वेश्चन आ रहे बेटा? 50। आगे एस ब्लॉक के बाद 4th चैप्टर जो हमारे पास होगा दैट इज हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। इससे भी कितना क्वेश्चन मिलता है? एक। और ये भी कोविड के बाद नजर आने लगे। हाँ, ये भी कोविड के बाद, उससे पहले तो नजर आते भी नहीं थे। 4 साल में एक बार वाला हिसाब था। लास्ट पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक के नाम पे आप सिर्फ 2 फैमिली पढ़ेंगे या 2 ग्रुप पढ़ेंगे, दैट इज बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। क्या पढ़ेंगे आप लोग? सिर्फ बोरॉन फैमिली एंड कार्बन, या 13th ग्रुप एंड 14th। तो मैं यहां लिख रहा हूं 13th एंड 14th। क्या लिख रहा हूं बेटा? 13th एंड 14th। 13th एंड 14th ग्रुप पढ़ेंगे। बाकी जितने भी ग्रुप होंगे 15, 16, 17 और 18, ये सब किसका पार्ट है? 12th क्लास का। 12th क्लास में पढ़ा जाएगा। अब क्योंकि पी ब्लॉक तो कंप्लीट टॉपिक है, आपको पता ही है, उसमें ऐसा तो नहीं कह सकते 13, 14 से अलग क्वेश्चन आएगा, 15 से 18 तक अलग आएगा, नहीं। पूरे पी ब्लॉक में लगभग 3 क्वेश्चन मिलते हैं। कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 3। लेकिन पिछले 3-4 साल से देखा गया है कि इस 13, 14 से ही कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 2। कम से कम 2 क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है। तो अगर आप टोटल सम करेंगे, यहां मैक्सिमम ले सकते हो तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा? मिनिमम। इस तरीके से चलेगा। टोटल एक बार जोड़ के बताओ कितना हो गया? एक में मैक्सिमम ले लो, एक मिनिमम ले लो। 9 क्वेश्चन के आसपास हो। कितने हो गए? 9। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, नीट 2023 में, कभी बेटा नीट 2023 यहां से 10 क्वेश्चन थे, यानी इन दोनों से मैक्सिमम वाले पार्ट में आ गए। और क्या कर सकते हैं? बोल क्लियर है नहीं? पूरे पेपर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे आपको 16 से 17। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? और उन 16, 17 में से कितने यहां पे पूछे जाएंगे? 9 to 10। क्या बोलेंगे? 9 to। अब बताओ वेटेज किसका ज्यादा है? 11th। और अगर आपने ये दोनों चैप्टर पढ़े हैं ना, तो ये इसके साथ बाय 1 गेट 1 ऑफर आता नहीं, समर सेल, ये वही सेल है। अगर आपने ऊपर वाले दोनों टॉपिक पढ़े हैं, बाकी सभी टॉपिक्स को पढ़ने में क्या आपको रहेगी? बिल्कुल आसान। बोलो क्लियर है सभी को? ये था सिलेबस का इंट्रोडक्शन। अब आप बताओ मुझे, क्या आप केमिकल बॉन्डिंग और एस ब्लॉक में बराबर पढ़ाई करोगे या थोड़ा बहुत कम ज्यादा करोगे? बराबर करोगे? अरे मूर्खों, केमिकल बॉन्डिंग और एस ब्लॉक में क्या नंबर ऑफ आवर्स जो स्टडी करेंगे सेम रहेंगे? नहीं।
किसके हिसाब से होंगे? मार्क्स। किसके हिसाब से होंगे? मार्क्स। जैसे आपके घर में रिश्तेदार आते हैं ना, जब हमारे क्लोज फैमिली का रिश्तेदार आता है जूस वूस पिलाते हैं, दूर के रिश्तेदार आते हैं पानी पिलाते हैं। क्लोज दूर वाले, समझ गए? लिख लो जल्दी इसको। और अब शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल। मैं इसको रब करूंगा, उसके बाद बनाएंगे पीरियोडिक टेबल। अच्छा पहले बता तो दो व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होती है? छोड़ो एक मिनट, थोड़ा आसान करते हैं। पीरियोडिक क्या होता है? व्हाट इज पीरियोडिक? एक रेगुलर इंटरवल पे, क्या बोला है कि रेगुलर प्रॉपर्टीज क्या होना? रिपीट होना। क्या होना? प्रॉपर्टीज का रिपीट या सिमिलर होना, क्या कहलाता है? पीरियोडिक टेबल। टेबल का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। क्या होता है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट बेटा? सिस्टम। और अरेंजमेंट इस तरीके से करें कि कुछ समय के बाद प्रॉपर्टीज वापस से क्या हो जाए? रिपीट। और अरेंजमेंट जब भी हम बात करेंगे, हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रोज। किसकी बात करेंगे? एंड वर्टिकल कॉलम्स। किसकी बात करें? वर्टिकल कॉलम्स। चलो अब बात कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल जो है, हमें उसकी बनाने की जरूरत क्या पड़ी? व्हाई वी नीड पीरियोडिक टेबल? भाई हम एक एक एलिमेंट को पढ़ सकते हैं, बोलो हाँ है ना? मतलब टोटल कितने एलिमेंट हमारे पास? 118। कितने हैं? तो पहला काम ये है, आप सबके पास एनसीईआरटी तो होगी बेटा। अगर नहीं है तो आप खरीदे तो पुराने वाले खरीदना। इस साल जो नया एडिशन है वो आपको परचेज नहीं करना है। लाइन समझ में सभी को? क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक क्या कर दिए इन्होंने? हटा दिए। सीबीएसई के हिसाब से हटा दिए। नीट में है लेकिन सीबीएसई में नहीं। तो आपको पता आपको कौन सा एग्जाम देना है, मेनली कौन सा देना है? नहीं। तो उसके हिसाब से पढ़े तो हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी होने चाहिए। जब आप ओल्ड एनसीईआरटी में, पुराने वाला एनसीईआरटी में, थोड़ा गर्म है ना, हाँ गुनगुना ले। ओल्ड एनसीईआरटी जब हम बात करते हैं तो उसमें पहले पेज पे लिखा है टोटल नॉन एलिमेंट्स 114। कितना लिखा है? काट के क्या करेंगे? 118। बोलो लाइन क्लियर हुई सभी को? हाँ। एनसीईआरटी पढ़नी है, कब पढ़नी है और कितना पढ़ना है ये मैं डिसाइड करूंगा। समझ में आई है सब आपको ये लाइन? कब पढ़नी है और कितना आपको मैं बताऊंगा कि आज घर जाके आप 3 से 4, अभी कोई होमवर्क नहीं है आज का, टेंशन फ्री रहो। 1-2 दिन कोई ज्यादा होमवर्क नहीं, बिगिनिंग है, उसके बाद शुरू होगा। तो जब हमारा पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद बोलूंगा आपको पहले 3 पेज पढ़ के आइए आराम से। 3 से 4 दिन मिलेंगे एक पेज को एक दिन पढ़ने के लिए, तो फिर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी आधा पेज पढ़ नहीं पाएंगे, उससे पहले खत्म हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कुछ पढ़ने में आया ही नहीं। इसलिए जब मैं बताऊं आप उसी समय पढ़ के आइए, अगले दिन उसका डिस्कशन हो जाए। क्लियर है सभी को? अब हम बात कर रहे थे टोटल नॉन एलिमेंट कितने बेटा हमारे पास है? 180। 118 एलिमेंट नॉन है, बोलो हाँ है ना? अगर एक एक करके पढ़े तो बताओ बहुत टाइम लगेगा नहीं लगेगा? 118 एलिमेंट है तो बहुत ज्यादा समय। इतना समय है हमारे पास? इतना समय नहीं। तो अब क्या किया जाए? उन 118 एलिमेंट्स को एक एक करके पढ़ने के बजाय हम उनमें से 20-25 एलिमेंट पढ़ ले मैक्सिमम, बोलो हाँ है ना? बाकी के लिए क्या कहते हैं? इनके जैसा। क्या कहते हैं? इनके जैसा। उसी को हमने क्या नाम दिया? पीरियोडिक टेबल। क्या नाम दिया हमने? जैसे मान लीजिए मैं एक इम्पॉसिबल सा टास्क उठाता हूं। मैं क्लास में आया, आज पहला ही क्लास है, मैंने एक चीज ठानी है मन में कि आप सबके नाम याद कर रहे हैं। मतलब ये एक इम्पॉसिबल टास्क है नहीं है? अपने आप में क्या है? एक इम्पॉसिबल टास्क। जैसे 118 एलिमेंट को पढ़ना हो वैसा ये टास्क बोलो हाँ है ना? अब मैंने, क्योंकि मेरे में थोड़ा सा दिमाग था, मैंने क्या कहा आप लोगों से कि कल से ऐसा कुछ करना नहीं है, ये अजम्पशन चल रहा है। हाँ, सोच रहे हैं कि कल से आप लोग ऐसा करेंगे कि जिनका नाम बेटा ए अल्फाबेट से शुरू होता है, कहां से होता है? ए से, वो इधर वाले फर्स्ट रो में बैठेंगे, ठीक है? उसके बाद बी सी डी, इस तरीके से पूरी क्लास को मैंने क्या कर दिया? अरेंज। क्या कर दिया मैंने? बताओ 10-15-20 दिन के बाद क्या मुझे आपका चेहरा देख के ये पता लग जाएगा कि इस बच्चे का नाम ए से शुरू होता है, इसका बी से, इसका इससे? बोलो हाँ है ना? और लगातार जब तक सिलेबस चलेगा और खत्म होने में जब लास्ट क्लास तक पहुंचेंगे तो हो सकता है क्या मुझे नाम भी याद हो जाए? बोलो हाँ है ना? जो काम हमें इनिशियली क्या लग रहा था? इम्पॉसिबल। क्या लग रहा था? हमने उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में और एक थोड़ा सा टाइम देके क्या उसको हमने पॉसिबल बना दिया? नहीं बना दिया? क्या आप लोगों का आप लोगों का एक अरेंजमेंट किया या नहीं किया मैंने? और अरेंजमेंट किसके बेस पे किया बेटा मैंने? अल्फाबेटिक। किसके बेस पे किया? अल्फा। ऐसे ही जब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो वहां पे भी क्या कहते हैं? एलिमेंट्स का अरेंजमेंट। क्या करते हैं? एलिमेंट्स का। और अरेंजमेंट यहां करेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल रोज में। किसमें करेंगे? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम्स। बोलो क्लियर है नहीं? और उनमें भी क्या होंगी? प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम।
बोलो क्लियर है नहीं? तो हमें पीरियोडिक टेबल की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि कम एलिमेंट पढ़ के हम क्या पढ़े बेटा, ज्यादा के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाए। बोलो लाइन क्लियर है क्या सभी को? तो डेफिनेशन लिखोगे पीरियोडिक टेबल की? पेपर में आती तो नहीं लेकिन लिख ही लो, बैठे हो तो नोट्स बेचने में आसानी रहेगी। लिखे पीरियोडिक टेबल, द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ थैंक यू, द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नॉन एलिमेंट KNOWN, द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नॉन एलिमेंट। अच्छा बताओ नॉन एलिमेंट कितने हमारे पास? तो ब्रैकेट में लिखो 118, ब्रैकेट में लिखे 118। The systematic arrangement of non-elements in such a way that elements having similar properties are placed together, जिनकी प्रॉपर्टी क्या हो बेटा, सिमिलर, वो कहां रखे जाए, एक साथ। बोलो क्लियर है नहीं? इज नोन एज पीरियोडिक टेबल, इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। क्या कहलाएगा बेटा ये हमारे लिए? पीरियोडिक टेबल। अच्छा जैसे कि आपने कहा आप 10th पास है, तो 9th क्लास में शायद एक चैप्टर आता है मेटल नॉन मेटल्स, आता है नहीं आता? आता है ना? हाँ। तो आप किसी भी एलिमेंट को देख के क्या ये बता सकते हैं कि मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है? बोलो हाँ या ना? चलो शुरू करते हैं। तो फिर अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अभी आप लोग सिर्फ देखेंगे सामने, लिखना थोड़ी देर के बाद, ठीक है? एक बार समझो चीजों को। अभी चैप्टर शुरू नहीं कर रहा हूं, अभी इंट्रोडक्शन पे ही चल रहे हैं। एक पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की शुरुआत बताओ किससे होती है? हाइड्रोजन। किससे होती है? बोलो क्लियर है नहीं? मैं टॉप से बॉटम आ रहा हूं, लेफ्ट से राइट नहीं चल रहा। तो एक बात दिमाग में रखें, कहां से आ रहे? टॉप से बॉटम। हाइड्रोजन के नीचे जस्ट कौन आता है? लिथियम। कौन आता है? उसके बाद कौन आता है? सोडियम। उसके बाद पोटेशियम। उसके बाद रुबीडियम। उसके बाद सीज। और सबसे लास्ट में कौन आता है बेटा? फ्रेंशियम। कौन आता है? जो फ्रेंशियम एलिमेंट है ये होता है रेडियो एक्टिव। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? जो सेल्फ डिसइंटीग्रेट होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फ डिसइंटीग्रेट, यानी खुद ही अपने आप में क्या हो रहे हैं? खत्म होते चले जा रहे हैं। ठीक है? जैसे मान लेते हैं एक हमने फ्रेंशियम लिया, हमने इमेजिन कर रहे हैं फ्रेंशियम लिया हमने 100 ग्राम। कितना लिया बेटा हमने? कुछ देर के बाद हमने देखा तो 100 बचेगा ही नहीं, 100 से क्या रहेगा? नीचे। क्या रहेगा? उससे कम। तो आप अगली क्लास में आप जाओगे तो वहां पे एक चैप्टर पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स। क्या पढ़ते हो आप लोग? उसमें पढ़ते हो कि ये किस तरीके से डिसइंटीग्रेट करते हैं, रेट क्या है इन लोगों की। इनको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फ्रेंशियम के बारे में अगर आपसे पूछे तो ये क्या है? अपने आप में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या है अपने आप में? तो आपको एलिमेंट्स अब से टॉप से बॉटम वाले याद रखते हैं। तो बताओ सबसे पहले कौन आया? उसके बाद उसके बाद उसके बाद पोटेशियम। उसके बाद रुबीडियम। उसके बाद आपने कुछ तरीके से याद किया होगा, है ली ना की रब से फरियाद। ऐसा कुछ है या नहीं है? लिखूं क्या इसको साइड में, या आप आता है ये? तो आपको सबको आता है ना? आगे बढ़ते हैं। जिनको नहीं आता वो लिख ले भाई। चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। यहां पे लिखेंगे है ली ना की रब से फरियाद। बोलो क्लियर है पहले लाइन सबको? सेकंड पहुंचते हैं। हाइड्रोजन के जस्ट यहां लिथियम आया, हाइड्रोजन नीचे कौन आया? लिथियम। जब लिथियम से आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आता है बेरिलियम। कौन आता है? उसके बाद आता है मैग्नीशियम। कौन आता है? उसके बाद कैल्शियम। उसके बाद स्ट्रोंशियम। उसके बाद बेरियम। क्या नाम है? बेरियम। ये बेरिलियम और ये क्या है? बेरियम। और सबसे लास्ट में कौन आएगा? रेडियम। कौन आएगा? रेडियम।
ये जो लास्ट एलिमेंट है इसका, ये भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव। क्या होता है बोलो, क्लियर है नहीं? याद रखने का तरीका तो पता होगा आप लोगों को। क्या बोला है बेटा, मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। अच्छा, ये आजकल ही चलता है भाई राजी वाला सिस्टम। जब हमारा टाइम था तो बाप रोए करते थे। आजकल पैसा है सबके पास, तो भी पता सब खुशी खुश दिला देते हैं। तुम मांगो उससे पहले ही स्कूटर दिला दिया। कौन मांगता है कि आजकल? नहीं, इसलिए राजी है। आगे बढ़ते हैं, सुनना भाई, इधर इधर। इन दोनों को कंबाइनली क्या बोला, इन दोनों को एक नाम बोलते हैं, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। अच्छा, अब आपके माइंड में आएगा सर इनको एस ब्लॉक ही क्यों कहते हैं? ऐसा कुछ सुना होगा ना आप लोगों ने। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ ली है जहां तक मुझे बताया गया है। तो अगर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में आए, किस में आए बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आए, तो क्या कहलाएगा, एस ब्लॉक। यानी इन सब के अंदर जब हम देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन तो किस में आता है, एस सब सेल। किस में आता है? इसलिए क्या नाम पड़ गया इनका, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या नाम पड़ गया बोलो, क्लियर है यहां तक की बात? आगे बढ़ते हैं। जब हम यहां पहुंचे पोटेशियम और उसके बाद कौन है, कैल्शियम, तो यहां एक नया एलिमेंट आता है, इसको बोलते हैं स्कैंडियम। क्या बोलते हैं? और स्कैंडियम से हम लोग जाते हैं जिंक तक। कहां तक जाते हैं? स्कैंडियम से कहां तक जाते हैं, जिंक। देखो पूरी पीरियोडिक टेबल मैं गारंटी लेता हूं अगले मंडे को आपको याद होगी, पूरी पीरियोडिक टेबल। हर एलिमेंट आपको क्या होगा उसमें पता होगा कौन कहां रखा गया। लेकिन एक सिस्टमेटिक मैनर से अगर याद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार पूरी पीरियड टेबल धावा नहीं बोलना है, डे बाय डे याद करेंगे। जैसे आज सिर्फ एस और पी ब्लॉक याद करेंगे। क्या याद करेंगे? सिर्फ एस और पी। एक दिन में क्या याद करेंगे, डी ब्लॉक, लेफ्ट से राइट। एक दिन में टॉप से बॉटम। और एक दिन में क्या करेंगे, एफ ब्लॉक। बोले याद हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे आराम से? फिर एक साथ सबको लिख देंगे और क्या बन जाएगा हमारे पीरियोडिक टेबल। अब बात करते हैं, यहां है स्कैंडियम। कौन है यहाँ पे? स्कैंडियम से कहां तक जाता है बेटा, जिंक। उसके बाद आता है यूट्रियम, उसके बाद आता है लैंथनम, और उसके बाद आता है एक्टिनियम। कौन आता है, एक्टिन। ये भी याद होंगे आपको समय के साथ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और यहां हम लोग पहुंचे, जिंक के बाद आता है कैडमियम। कौन आता है? उसके बाद आता है मर्क्यूरी। कौन आता है? और फिर आता है कॉपरनीशियम। कौन आता है? देखो कुछ पीरियड टेबल पुरानी जो है उनमें यूयूबी लिखा होगा। क्या लिखा होगा, यूयूबी। तो आजकल क्योंकि हमारे पास उस एलिमेंट का नाम और सिंबल है, इसलिए हम लोग यूयूबी को लिखना नहीं, हम क्या लिखेंगे बेटा, सीएन। क्या लिखेंगे, सीएन। बोले यहां तक की कहानी क्लियर हुई नहीं? इन सबको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? इन सबको क्या बोला जाएगा बेटा, डी ब्लॉक। क्या बोला जाएगा, डी ब्लॉक। बोले क्लियर हुआ है नहीं? तो सबसे पहले कौन आते हैं, एस ब्लॉक। फिर कौन आए हैं, डी ब्लॉक। जब आप डी ब्लॉक में देखेंगे तो लैंथनम और एक्टिनियम के बाद कुछ जगह में नीचे एलिमेंट्स लिखे होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, दो सीरीज कहां लिखी होती हैं, नीचे। उनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? बोलो क्लियर है सभी को? उनको याद करेंगे इस समय आने पे। आगे बढ़ता हूं मैं, इधर इधर जान देंगे सभी। जब हम यहां से आगे पहुंचे, यहां पे आया बोरोन। बेरिलियम के बाद कौन आता है, मैग्नीशियम के बाद कौन आता है, एल्यूमिनियम। कौन आता है, अब टॉप से बॉटम। क्या याद रखेंगे, टॉप से बॉटम। बताइए, बोरोन के बाद कौन आया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद गैलियम। कौन आया? उसके बाद इंडियम, उसके बाद थैलियम, और उसके बाद निहोइयम। क्या नाम है? ये याद रखना जरूरी है भाई। आप लोगों ने कैसे याद रखा है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ऐसा कुछ याद रखा होगा ना? क्या याद रखा है बोलो जरा, बैंगन आलू गाजर इन थैला। आज तक थैले में लेके आए हो नहीं लेके आए हो बोलो? और आप बोलेंगे पसंद नहीं। नहीं बोलो, क्लियर है या नहीं? ये लास्ट वाला याद होना जरूरी है। इसके रीजन बता दूंगा थोड़ी देर में कि लास्ट वाला ही मैंने क्यों ज्यादा स्ट्रेस दिया है कि याद रखना है। तो बोलो, क्या आपकी उसी ट्रिक में एलिमेंट सेट हो गया नहीं हो गया? तो क्या याद रखोगे बोलो जरा, बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं। बोलो क्लियर है क्या? बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम एंड निहोइयम। आगे बढ़ते हैं। बोरॉन के से अगला एलिमेंट कौन होता है बेटा, कार्बन। उसके बाद कौन आता है, सिलिकॉन। उसके बाद कौन आता है, जर्मेन। उसके बाद लेड। बोलो क्लियर है नहीं? और अब आएगा फ्लेवोरियम। कौन आएगा बेटा,
Fl, कौन आएगा? Fl, फ्लेवोरियम। क्या नाम है इसका? फ्लेवोरियम। अब सुनो इधर सभी, यहां पे कैसे याद रखा आप लोगों ने? कहे सीता जी, ऐसा याद रखा है क्या? कहे सीता जी, सुनो प्रभु। अरे ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना, कहे सीता जी सुनो प्रभु। बहुत दिन हो गए सीता जी कहते हुए, अब उसने डिमांड कर दी सीता जी ने और कहा फल ले आओ। क्या ले आओ? फल। एफल बन गया नहीं बन गया? बोलो, अरे बोलो, फल लाओ। एलिमेंट याद होंगे? बोलो जरा। सबसे पहले कौन है? कार्बन। उसके बाद है सिलिकॉन, उसके बाद है जर्मेन, उसके बाद है टिन। क्या नाम है? टिन। टिन का सिंबल क्या है? Sn। उसके बाद कौन है? लेड। कौन है? लेड का सिंबल क्या है? Pb। और सबसे लास्ट में कौन है? Fl, फ्लेवोरियम। क्या नाम है? आगे बढ़ते हैं और यहां पहुंचे हम लोग नाइट्रोजन फैमिली। किस पे पहुंचे बेटा? नाइट्रोजन के बाद कौन आता है? फॉस्फोरस। उसके बाद है आर्सेनिक, उसके बाद है एंटीमनी, उसके बाद है बिस्मिथ और मॉसवोकियम। कौन है बेटा? मॉस। बोल क्लियर है नहीं? अब सुने इधर, यहां पे कैसे याद रखा आप लोगों ने? नाना पाटेकर। कैसे याद रखेंगे? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भीख मांगे। सब भीख मांगे। अच्छा, अगर आप लोगों की ऐश्वर्या राय फेवरेट है तो सॉरी भाई, नाना पाटेकर में किसी को इंटरेस्ट है नहीं तुम में, तो इसलिए भाई, इसलिए पहले सॉरी बोल क्लियर है नहीं? एलिमेंट याद हो जाएंगे। अब सुनो, पहली बार जब नीट के इतिहास में 720 आए थे, साल था 2020। कौन सा था? ये क्वेश्चन थे, मांगे वाला। मैच द कॉलम क्या था? और मैच द कॉलम में इनमें से किसी को एक भी आता था ना, उसका क्या था? सही। क्या था उसका? बाकी किसी को हवा लगनी ही नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि लास्ट वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए? याद होना जरूरी है, क्योंकि ये लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे हैं। आप लोगों ने अब तक जहां भी पढ़ा होगा, आपने यहीं तक पढ़ा है। बोलो यस और नो। जब भी टेबल बनाई है आपने कहां तक बनाई है? यहाँ। तो एडवांस में आए हो तो कुछ ना कुछ एडवांस होना जरूरी है। ये हर बैच में पढ़ाएंगे, वैसे वो नहीं कह रहा मैं एडवांस की, हर बैच में होना जरूरी है। अब यहां से यहां तक पहुंचना आना आपको जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ नाइट्रोजन के बाद कहां बेटा? ऑक्सीजन। कहां पहुंचे? यहाँ कौन आएगा? उसके बाद है सल्फर, उसके बाद है सेलेनियम, उसके बाद है टेरोलियम, उसके बाद है पोलोनियम। क्या नाम है? और लिवरमोनियम। क्या नाम है? एलवी। क्या नाम है? एल। कैसे याद रखा आप लोगों ने? ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऐसा कुछ करते हो नहीं करते हो? अरे चीटिंग वाला काम। क्या बोलते हैं? ओल्ड स्टाइल से टीपो। और क्या टीपना है? लव। क्या टीपना है? लव। हाँ, श्री राम के जमाने से सीखो, आज वाला थोड़ी ना सीखना है। क्या सीखना है? ओल्ड स्टाइल से टीपो लव। बोलो क्लियर है नहीं? आगे बढ़ते हैं और यहां पहुंचे हम लोग फ्लोरीन। उसके बाद बोलो कौन आता है? क्लोरीन। उसके बाद है, उसके बाद है आयोडीन, उसके बाद है एस्टाटीन। कौन आता है? और टेनाइसन, टीएस। कौन आता है? टीएस। बोलो क्लियर है नहीं? बोलो यहां तक की बात क्लियर हुई? कैसे याद रखा? जल्दी बोलो। फिर कल बाहर आई, ये तो याद होगा सबको। बोलो क्लियर है नहीं है? क्या बोलेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी। और आंटी का नाम बताओ, टीएस से क्या रखे? और कुछ कर नहीं सकते। सॉरी भाई, जिसकी आंटी का नाम हो उसको पहले ही सॉरी बोल देते हैं, लेकिन टीएस से इंग्लिश नाम बन रहे हैं, थोड़ा हिंदी में यही बनता है। याद हो जाएगा ना? बोलो सभी को। आप टीना से टी समझते हैं आप एलिमेंट को, नाम आपको इजीली मिल जाएगा। बोलो क्या ये एलिमेंट याद हुए नीचे वाले सभी को? अब लास्ट रह गए कौन हमारे पास? इनर्ट गैसेस। कौन रह गए हैं? सबसे ऊपर कौन आता है? हीलियम। उसके बाद है नियोन, उसके बाद है, उसके बाद है, उसके बाद है जेनॉन, उसके बाद है, और उसके बाद है ओगानिसन। क्या नाम है इसका? ओजी। क्या है? ओजी। देखो, अगर आप थोड़े से बुद्धिमान होते, या जो पढ़ाने वाले हैं बुद्धिमान होते, वो यहां से पता लगा सकते थे कि नीट कहां सोच रहा है।
सीबीएसई 2018 में जो फाइनल एग्जाम होता है 12th क्लास में, उसमें उन्होंने इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया 118। क्या दिया इसका? 118। और इसका क्या पूछा आप लोगों से? सिंबल। क्या पूछा आप लोगों से? क्या पूछा इसे? इसका आप लोगों से सिंबल। तो जब सीबीएसई पूछ सकता है तो नीट तो जरूर पूछ सकता है। सीबीएसई ने कब पूछा इसको? 18। कब पूछा? नीट ने कब पूछा? 20। 2 साल का टाइम दिया था कि मूर्ख को अभी पढ़ा दो। तो इसलिए पढ़ाना जरूरी था। बोले क्लियर है क्या? ये लास्ट वाले याद हो जाएंगे क्या सभी को? इनके लिए ट्रिक अपने आप देखते रहना, क्योंकि जगह कम बची है मेरे पास लिखने की, और आप लोग बना सकते हैं अपने हिसाब से। क्लियर है सभी को? अब ये सारी रामायण मैंने लिखी क्यों है, बात यहाँ पे आती है। ये सारी रामायण यहाँ पे लिखी क्यों है? क्या आप इन सभी एलिमेंट्स को देख के ये बता सकते हैं क्या कि इनमें से कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल है, और कौन से मेटलॉइड्स है? साइड का नहीं दिख रहा भाई, साइड का बताएंगे, बोल के बताऊंगा बेटा, तब तक आप इंतजार करें एक बार। हाँ, इसको रब करके दोबारा नहीं बना सकते ना, क्योंकि ये पूरा इंक्लूड करना है हमें एक साथ। सुने भाई सभी, अगर मैं आपको एक लाइन में ये समझा दूं कि इनमें मेटलॉइड्स कौन से हैं, क्या बोला? इनमें मेटलॉइड कौन से, तो बाकी मेटल नॉन मेटल को याद करना क्या हो जाएगा हमारे लिए? आसान। क्या हो जाएगा हमारे लिए? आसान। समझो जरा, इधर सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, काम की बात यहां से चालू होती है। सुनना, अगर मैं मेटलॉइड्स की बात करता तो मेटलॉइड्स के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है। वो क्या लाइन है? सुनना, सबसे पहला मेटलॉइड जो हमें पढ़ना है वो है सिलिकॉन। कौन है? जर्मेनियम। कौन है? आर्सेनिक। कौन है? एंटीमनी। कौन है? टेरोलियम। कौन है? पोलोनियम। कौन है? और लास्ट में कौन आया? एस्टाटीन। कौन आया? एस्टाटीन। ये जितने भी एलिमेंट जो आपके सामने लिखे हैं, ये सभी क्या है? मेटलॉइड्स। क्या है ये सभी? क्या है ये सभी? मेटल। तो अब बताओ, इस वाले टेबल के अंदर क्या आपको सबसे पहले सिलिकॉन दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया? सिलिकॉन यहाँ पे मार्क कर दिया, बोलो हाँ है ना। सिलिकॉन के बाद अगला एलिमेंट कौन सा है? कौन है बेटा? जर्मेनियम। बोलो दोनों दिख गए या नहीं दिख गए? उससे अगला एलिमेंट कौन है? आर्सेनिक। कौन है? उससे अगला एलिमेंट कौन है? अरे कौन है? एंटीमन। उससे अगला एलिमेंट कौन है? टेरोलियम। कौन है? उससे अगला एलिमेंट कौन है? पोलोनियम। कौन है? और लास्ट एलिमेंट कौन है? एस्टाटीन। बोलो दिखे या नहीं दिखे सबको? क्या आपको एक इस तरीके से लाइन नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही? अरे देखो जरा, ये जो नाम हटाओगे आप तो एक लाइन नजर आएगी आप लोग। इस लाइन के जो भी लेफ्ट हैंड साइड में आप ऐसे खड़े होंगे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है जितने भी, ये सभी क्या होंगे? मेटल्स। क्या होंगे? याद हो गए या नहीं हो गए? बोलो। इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में सारे कौन है? राइट में कौन है? नॉन मेटल। बोलो, इस लाइन के लेफ्ट में कौन है? सारे के सारे। राइट में कौन है? तो बताओ क्लियर हुआ है नहीं? तो सिर्फ जो लाइन बॉर्डर पे है, क्या हमें वही लाइन याद रखे नहीं रखे? और उस लाइन में कौन कौन से एलिमेंट है? बोलो जरा। सिलिकॉन। कौन है? उसके बाद जर्मेनियम। उसके बाद आर्स। उसके बाद एंटीमनी। क्या नाम है? उसके बाद टेरोलियम। उसके बाद पोलोन। उसके बाद अच्छा, इसको याद रखने का तरीका सुन लो। आप कहेंगे सीता गीता। क्या कहेंगे? सीता गीता। ऐश्वर्या। सब। क्या कहेंगे? सब ट्यूशन पढ़ने आती है। सब ट्यूशन पढ़ने आते। ये सुन ले रहे? कौन से वाला? हल्के मत लियो इस लाइन, इस इंसान को। यहीं पे समस्या हो जाएगी तुझे। रिकॉर्ड चल रहा है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूं। जब मजाक का मूड होगा सब मिलके करेंगे। जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई फोकस होना चाहिए। उठा के बाहर फेंकूंगा नहीं तो यहीं से। बोलो, किस लाइन से याद रखोगे सारे मेटलर्स को? सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने। बोलो, लाइन क्लियर है क्या? अब यहाँ पे एक लाइन और समझनी है आपको। एक होते हैं यूनिवर्सल मेटलॉइड्स। क्या होते हैं? यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? चाहे कोई भी कंडीशन हो, कैसा भी हो, वो हमेशा क्या कहलाएंगे? मेटलॉइड्स। क्या कहलाएंगे? हमेशा ही। इनमें से सिलिकॉन से लेके और जो आपके पास टेरोलियम तक है, कहां तक? सिलिकॉन से लेके कहां तक बेटा? टेरो। ये सभी क्या होते हैं? यूनिवर्सल मेटलॉइड्स। क्या होते हैं?
यूनिवर्सल मेटलॉइड्स। अब आप कहेंगे सर ये दो बच गए, ये क्या है? दीज आर नॉन यूनिवर्सल। कैसे हैं ये? नॉन यूनिवर्सल। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि कुछ कंडीशन पे, कुछ जगह पे एनसीईआरटी इसको मेटलॉइड लिखती है, और कुछ जगह पे क्या लिखते हैं इनको? मेटल्स। क्या लिखती है इनको? अब हमें क्या आंसर देना है ये सीख लो आप, क्योंकि एनसीईआरटी ने दोनों लिख दिए हैं। सही ज्यादा कौन सा है, एनटीए क्या मानने वाला है? सुनना जरा। तीन एलिमेंट के नाम लिख रहा हूं। पहला नाम है बोरोन। क्या नाम है बेटा? दूसरा नाम है आपके पास पोलोनियम। क्या नाम है? और तीसरा नाम है एस्टाटीन। क्या नाम है? ये तीनों होते हैं नॉन यूनिवर्सल। क्या होते हैं? मेटलॉइड्स। कैसे होते हैं नॉन यूनिवर्सल मेटल? अब इनमें से जो फर्स्ट आपने लिखा बोरोन, क्या लिखा फर्स्ट आपने? ये बोर। ये आपको देखो पीरियोडिक टेबल में एनसीईआरटी कहती है बोरोन एक मेटलॉइड है। क्या है? एक बोरोन क्या है कि? लेकिन जब हम पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली को पढ़ते हैं तो बोरॉन फैमिली की फर्स्ट लाइन पता क्या है? बोरॉन इज ए टिपिकल नॉन मेटल। क्या लिखा है? एक टिपिकल नॉन। तो हमें क्या मानना है, मेटलॉइड माने या टिपिकल नॉन मेटल? तो सबसे पहला जो आंसर जाना चाहिए वो होगा टिपिकल नॉन मेटल। क्या होगा? अगर टिपिकल नॉन मेटल ऑप्शन में नहीं है तो मजबूरी में क्या मानना पड़ेगा? मेटलॉइड्स। क्या मानना पड़ेगा? लाइन क्लियर हुई सभी को? तो बताओ फर्स्ट आंसर क्या देंगे? ये क्या है कि अपने आप में टिपिकल नॉन मेटल। कैसा है बोरोन? एक टिपिकल नॉन। अब बच गए दो, और ये दोनों जो है आपके पास पोलोनियम और एस्टाटिन, ये होते हैं मेटालिक। कैसे होते हैं? मेटालिक होते हैं। क्योंकि आपको आगे जाते हैं एक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा मैं कि टॉप से बॉटम आते हैं। कहां से? टॉप से। तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? मेटालिक कैरेक्टर। उस बेसिस पे इनमें जो नीचे आते जा रहे हैं, कहां पे आ गए आपके पास? नीचे। इनमें कौन से कैरेक्टर डेवलप होना ज्यादा शुरू हो जाएंगे बेटा? मेटालिक। मान लो किसी भी प्रॉपर्टी में 100 प्रॉपर्टी है, किसी भी एलिमेंट की 3 प्रॉपर्टी है, 100 में से कुछ कैसी है? मेटालिक। कैसी है? कुछ कैसी है? नॉन मेटल। इसलिए क्या नाम पड़ा इनका? मेटलॉइड। क्या नाम पड़ा? अब ऐसा तो नहीं हो सकता 50-50 रहेंगे, बोलो हाँ है ना? हो सकता है 60-40 हो। क्या हो? 60-40। इनके लिए 60% हम मानते हैं कैसे होते हैं बेटा हमारे पास? मेटालिक। 40% कैसे होते हैं? नॉन। इसलिए क्या कहना उचित रहेगा इनको? नो मेटालिक। क्या कहेंगे? अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या नाम देना पड़ेगा? बोलो लाइन क्लियर हुई या नहीं? सबको यहां तक कहानी क्लियर हुई क्या सभी को? तो क्या अब आप लोग देख के ये बता सकते हैं क्या कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, या मेटलॉइड? बोलो बता सकते हैं सभी लोग? क्या चेक कर सकते हैं क्या इजीली? आराम से छापो जल्दी। थोड़ा ये वाला छापना, क्योंकि मैं ऑनलाइन वालों के लिए ये इधर वाले एक दो लाइन जो बची हुई है वो लिख दूंगा उधर। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करके उधर वाला छापो आप लोग। ये ऑनलाइन वाले बताओ कहां तक नजर आ रहा है आप लोगों को बेटा? कौन सी फैमिली तक नजर आ रहा है ये बता दो मुझे। ऑनलाइन वालों कहां तक नजर आ रहा है तुम्हें? ऑक्सीजन फैमिली नजर आया क्या? ऑक्सीजन फैमिली नजर आया क्या बेटा? एस ब्लॉक में नहीं दिख रहा क्या तुम लोग? एस ब्लॉक में इनको कहां से? बेटा एस ब्लॉक तो नजर आ रहा है तुम्हें? अच्छा हाइड्रोजन और इनर्ट गैस नहीं नजर आ रहा, ठीक है चलो। मैं इन दोनों को लिख रहा हूं दोबारा से, तब तक तुम छापो रहे, जल्दी करो। तुम लोग यहां तक छापो बेटा जल्दी। ऑनलाइन में जो भी है ये सभी ध्यान दे। आपको मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड के बारे में पता होना चाहिए, और वो एक लास्ट में लाइन लिखी है उससे आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। तो उस लाइन पे फोकस रखना।
अभी पीरियोडिक टेबल चैप्टर शुरू नहीं हुआ, अभी क्या किया है, पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन। हाँ, और इसी इंट्रोडक्शन से नीट 2021 में क्वेश्चन आया। 2020 में क्वेश्चन आया तो बता दिया सभी को, बोलो हाँ है ना। ये नीचे वाले एलिमेंट पूछे, जो लास्ट वाले एलिमेंट है इसके बारे में 2020 में क्वेश्चन आया। 21 में क्वेश्चन एक और आया था, उसको भी करेंगे। पहले एक बार इसको छाप लो। टॉप से बॉटम में बनाना, पूरे पेज भी बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोग कंजूसी कर रहे हैं, कहां ले जाओगे इतने पेजेस को। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, सुनते जाएं, इनको हम लोग जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। सुना होगा ये नाम तो आप लोगों ने। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या कहते हैं जनरली? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों कहते हैं सर, मैं आने बता दूंगा कि क्या रीजन है। अभी ध्यान रखिए, डी ब्लॉक को जनरली क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। जनरली बोला है, स्पेसिफिक नहीं बोला। क्या बोला है? जनरली। ये दोनों लिख लिए होंगे सभी ने, चलो ठीक है। यहां तक ये बस, चलो ठीक है। ऑनलाइन वालों तुम देखो, हाइड्रोजन वाली फैमिली लिख रहा हूं। हाइड्रोजन के बाद आया लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इसको लिखा है ली ना की रब से फरियाद। इस तरीके से याद रखें आप इसको। उसके बाद अब आपको नजर नहीं आया फिर इनर्ट गैसेस। अच्छा चलो, आपके सामने ही है, बताओ क्या एस ब्लॉक में, क्या कह रहा हूं ध्यान देना भाई, एस ब्लॉक में मेटल्स है या नहीं है? बोलो क्या है इस ब्लॉक में? मेटल्स। क्या है इस ब्लॉक में? मेट। सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, किसको छोड़ के? और हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं होती। क्या बोला? हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स। बोल, लाइन क्लियर है सभी को? हाइड्रोजन क्या है अपने आप में? एक नॉन मेटल। क्या है अपने आप में? एक। तो आप लोग इस तरीके से बनाएंगे, उसमें उसी टेबल में हाइड्रोजन के ऊपर डब्बा बनाए और लिखे नॉन मेटल। उसी टेबल में हाइड्रोजन में डब्बा बनाए क्या लिखे उसके, वो क्या है कि नॉन मेटल। अब बताइए, क्या डी ब्लॉक में सारे के सारे मेटल्स होंगे? यस, सारे के सारे कौन होंगे? मेटल। पी ब्लॉक में क्या आपको मेटल्स नजर आए क्या? अरे बोलो जरा, नॉन मेटल्स नजर आए क्या? मेटलॉइड्स नजर आए क्या? तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताइए पीरियोडिक टेबल का वो कौन सा ब्लॉक है जो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड सभी रखता है? क्या नाम है उसका? पी ब्लॉक। इसको कहते हैं पी ब्लॉक। क्या कहते हैं इसको बेटा? तो आपका आंसर जो होगा कि बताइए, मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा आप लोगों को, पी ब्लॉक विच ब्लॉक कंटेन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी आती हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं, और कौन आता है? मेटलॉइड्स। ये लास्ट में लिखेंगे एक लाइन, तब तक आप छापें एक बार। यहां इनर्ट गैसेस लिख रहा हूं बेटा, ऑनलाइन वालों तुम्हारे लिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन एंड ऑर्गेनिज्म। ओ जी, अब फिनिश करो जल्दी थोड़ा।
अगली क्लास में सबसे पहला होमवर्क यही है। समझ में आया सभी को लाइन? होमवर्क क्या है? एस और ए पी ब्लॉक। सिर्फ कौन कौन से याद रखने हैं? एस और ए। याद हो जाएंगे सभी को? क्लास में पूछूंगा, पहले बोल रहा हूँ इस चीज को, क्लास में पूछे जाएंगे कि बताइए, मैं बोलूंगा कि बताओ बोरोन वाले में टॉप से बॉटम, आप नाम बेशक ना याद हो लेकिन सिंबल जरूर याद होने चाहिए। अच्छा, सिंबल में ये मत बोलना बैंगन आलू गाजर इन थैला, थोड़ा एलिमेंट का सिंबल बोलने की कोशिश करें। एक दो दिन में आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है? छापो। कहां तक छापा आप लोगों ने? ये लास्ट लिख, इधर ये ऊपर वाला हो गया क्या पूरा पोर्शन? कहां कौन सी फैमिली तक हुआ है? कार्बन हो गया? अरे भाई यहां तक तो हो गया होगा। अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा तेज करे भाई, थोड़ा तेज से छापे। हाँ सर के आगे बोलते रहे जो भी डाउट है। ये सारे नॉन मेटल्स में ये लाइन यहीं तक खत्म हो जाती है। इसके इधर जो भी बच गए हैं सारे इधर ही नॉन मेटालिक। जितने भी इनर्ट गैसेस हैं इनको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। सारे गैसेस होते हैं। सुने भाई एक बार इधर, नीट 2021 क्वेश्चन क्या आया था एक बार इधर जानेंगे सभी लोग। क्वेश्चन था मैच द कॉलम। क्या था बेटा? मैच द कॉलम। इधर ध्यान देंगे भाई। फर्स्ट एलिमेंट सिलिकॉन, सेकंड एलिमेंट कॉपर, थर्ड एलिमेंट फ्लोरीन, फोर्थ एलिमेंट सीरियम सीई। ए था बेटा लैंथेनॉइड्स, बी था बेटा नॉन मेटल्स, सी था बेटा मेटलॉइड, और डी है बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल। क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को लेंथेनॉइड नहीं पढ़ाए, बोलो हाँ है ना? लेंथेनॉइड अभी पढ़ाए नहीं, फिर भी आप लोग ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको इसमें से एक पता था मेटलॉइड कौन सा है, एक ही ऑप्शन था उसका, बताओ इनमें से मेटलॉइड कौन सा है? मेटलॉइड कौन सा है? तो सिलिकॉन को बोलो किससे मिलाए, वन को किससे मिलाना है? सी से। और जिसको ये पता था ना उसके 4 नंबर फिक्स, उसके 4 नंबर क्या थे? फिक्स। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा आपको फ्लोरीन का भी पता है नहीं पता है? फ्लोरीन क्या है? मेटल। फ्लोरीन क्या है अपने आप में? एक नॉन। चलो बहुत बढ़िया है। अब आया है कॉपर। कौन आया है? कॉपर। आपने 30 तक एटॉमिक नंबर याद किए होंगे। और जिंक से पहले कौन आता है? कॉपर। और ये लिखवाए थोड़ी देर पहले डी ब्लॉक। क्या लिखवाए थे? डी ब्लॉक को जनरली क्या नाम देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या देते हैं? या आप ट्रांजिशन मेटल, जो भी कहें सही है। बताओ ये किस में आ गया? अब है क्या हमारे पास लास्ट? क्या रह गया हमारे पास बेटा? लास्ट सीरियम। बताओ अपने आप ही क्या लेंथेनॉइड बन गया? नहीं बन गया? अरे अपने आप ही क्या बन जाएगा? लेंथन। और वैसे भी जब मैं आपको आगे एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा तब पढ़ा पाऊंगा इस लाइन को कि लेंथेनॉइड्स क्या है और एक्टिनॉइड से क्या है। बोलो क्लियर है? क्या ये 4 नंबर ज्यादा मुश्किल थे क्या? अरे बोलो जरा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी चैप्टर शुरुआत नहीं हुई। छापो। अब शुरू करेंगे चैप्टर। क्या हुआ?
इनर्ट गैस को याद करने की ट्रिक भाई, क्या क्या लिखते हो रे? हीना, नीना और करीना। सुनो, हे नानी क्या बोलोगे? हे नानी। आराम करो क्या बोलोगे? और रहो जिंदा, और रहो जिंदा। इस तरीके से, कोई ज्यादा फास्ट नहीं है, याद रखना है बस, हो जाएगा याद, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लिख लो। शुरू करें पीरियोडिक टेबल। ये इधर वाला छाप लिया ना सभी ने? मेटलॉइड्स लिख लिया क्या सभी ने? अरे मेटलॉइड्स, बताओ बोरॉन क्या है? टिपिकल नॉन मेटल क्या है? मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं बोलो जरा लाइन ये। सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब ट्यूशन पढ़ने आते। बोलो क्लियर हो जाएगा। इसके लास्ट वाले दोनों कैसे हैं? नॉन यूनिवर्सल मेटलॉइड कैसे हैं? बोले क्लियर हो यहां तक? चलो, लिखा नहीं है? अरे भाई साहब, थोड़ा जल्दी छापो भाई। तो अब आप लोग मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड के बारे में जानकारी मिल चुकी है आप लोग को। अब आगे पढ़ने में क्या रहेगा हमें थोड़ा सा आसानी। अब हम बात करें बेटा डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। जिसकी बात करें डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट में कौन कौन सा साइंटिस्ट आया, किस किस ने क्या क्या बोला, कैसी कैसी पीरियोडिक टेबल हमें मिली। सबसे पहली जो इंसान आया था जिसने थोड़ा बहुत एलिमेंट्स के बारे में जानकारी दी, दैट इज लवोइजियर। क्या नाम था? नाम सुना सुना सा होगा। फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं कि इसको? यस, हाँ ये वही लेवोइजियर है जिसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमें किसने दिया था? लेवोइजियर ने। किसने दिया था? किसने दिया था बेटा? लेवोइजियर। और लेवोइजियर ने, क्योंकि टाइम देखो, टाइम के साथ केमिस्ट्री पढ़ोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। हिस्ट्री जो है, पीरियड टेबल की हिस्ट्री जो किस साथ पढ़ेंगे बेटा? टाइम के साथ। क्योंकि लेवोइजियर का टाइम था 1700 के आसपास। कितना टाइम था बेटा? 1700 के आस। आज से लगभग 300 साल पहले, बोलो हाँ है ना? अरे बोल तो दो। तो 300 साल पहले चलते हैं, आज से 300 साल पहले। क्या उस समय पे 118 एलिमेंट थे क्या? नहीं। एलिमेंट की संख्या क्या थे हमारे पास? है कम। एलिमेंट डिस्कवर्ड क्या थे हमारे पास? है कम। बहुत कम एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। उसने उस समय पे जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे उनको क्लासिफाई किया दो पार्ट में। कितने पार्ट में क्लासिफाई किया बेटा? और वो दो पार्ट कौन कौन से थे सुनिए। एक का नाम रखा मेटल्स। क्या नाम रखा? एक का नाम रखा नॉन मेटल्स। क्या नाम रखा? सिर्फ उसने जितने भी एलिमेंट थे कितने में क्लासिफाई किया? तो कितने में क्लासिफाई किया? पहले का नाम क्या था? क्या नाम था? मेटल्स। दूसरे का नाम क्या था? बोलो क्लियर है नहीं? चलो लिखते हैं। ये नीचे वाला अब तो हो गया ना सभी का? क्वेश्चन हो गया क्या? जल्द छापो रहे क्वेश्चन को। हेडिंग डालें आप लोग। क्वेश्चन होने के बाद मेन हेडिंग है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब उसमें नंबर 1 पहला साइंटिस्ट, फिर से एक और हेडिंग डालेंगे आप लोग, फिर से एक और हेडिंग डालेंगे। नाम है लेवोइजियर क्लासिफिकेशन। क्या नाम है? लेवोइजियर क्लासिफिकेशन। क्या नाम है इसका बेटा? लेवोइजियर क्लासिफिकेशन। अब इधर देखें सभी बोर्ड पे। लेवोइजियर ने कहा जितने भी नॉन एलिमेंट है, क्या कहा? जितने भी क्या हमारे पास है नॉन एलिमेंट, इसको इसने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया बेटा? दो। पहली कैटेगरी का नाम बोलो, क्या बताया अभी अभी? मेटल्स। क्या नाम बताया? दूसरी कैटेगरी क्या नाम था बोलो जरा?
क्या नाम था? नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन। क्या नाम था? मेटल्स एंड नॉन। बोलो क्लियर है नहीं? अब बताइए मेटल्स क्या होते हैं, बताओ जरा, कुछ डेफिनेशन तो पता होगा ना मेटल्स की। मेटल्स की कोई ना कोई डेफिनेशन तो पता ही होगी आप लोगों को। अरे बोलो, क्या होते हैं मेटल्स? इलेक्ट्रॉन के टर्म में बता दो आप लोग, चलो। विच लूज इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन को? लॉस। क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का? लॉस। तो लिखेंगे विच लूज इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाते हैं? मेटल्स। इधर ध्यान दो एक बार बस। एग्जाम्पल, क्या सोडियम एक मेटल है क्या बेटा? यस। तो देखना इधर एक बार, अगर मैं कहता हूं सोडियम, जो कि मैंने गैसियस स्टेट में लिया हुआ है, ये हमारे पास न्यूट्रल एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है बेटा? न्यूट्रल। किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं, क्या करता है इलेक्ट्रॉन से? क्या करता हूं? निकाल, रिमूवल करता हूं। क्या करता हूं? रिमूवल। तो बताइए क्या यहाँ पे कैटायन बनेगा या एनायन बनेगा? क्या बनेगा? कैटायन। तो Na से क्या बन गया बोलो बेटा? Na प्लस। क्या बन गया? Na प्लस। बोलो क्लियर है नहीं? यानी वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं क्या कहलाते हैं? मेटल्स। क्या कहलाते हैं? एक एग्जांपल और आप कह सकते हैं पोटाशियम। किसे कह सकते हैं बेटा? पोटाशियम। इसने भी इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? लॉस। और बोलो क्या बन जाएगा? K प्लस। क्या बन जाएगा? K प्लस। बोलो क्लियर है नहीं? तो यानी हम लोग मेटल्स को क्या कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लॉस। दूसरा आ गया बेटा, और वो है हमारे पास नॉन मेटल्स। क्या ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे? क्या करेंगे यहाँ पे बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? गेन। क्या कर सकते हैं? क्या कहलाएंगे बोलो जरा? क्या कहलाएंगे? नॉन। अब बताइए इसके एग्जाम्पल बता सकते हो क्या? अभी अभी लिखवाए बहुत सारे। सबसे अच्छा कौन है? फ्लोरीन और क्लोरीन। बोलो पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? बताइए अगर मैं फ्लोरीन को क्या कर रहा हूं बेटा? मैं फ्लोरीन, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देता हूं। क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन क्या करवाता हूं? ऐड। तो बताइए क्या बनेगा? F माइनस। क्या बनेगा? ये जो F माइनस है ये क्या कहलाता है? एनायन। क्या कहलाता है? यानी इलेक्ट्रॉन्स के गेन से बनने वाला जो एलिमेंट होगा या एंटिटी होगी वो क्या कहलाएगी बोलो जरा? एनायन। क्या हो गया हमारे पास? एनायन। दूसरा हमने लिखा बेटा क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन ऐड किया और क्या बन गया बेटा? Cl माइनस। बोलो क्लियर है नहीं? यहां तक की बात सबको क्लियर हुई क्या? एक बार लिखना रोक दो, यहीं पे जहां तक हो वहीं पे रोक दो, क्योंकि मैं कुछ बातें पूछ रहा हूं आप लोगों से। तो बताओ मेटल्स नॉन मेटल्स में क्लासिफाई करना आसान हुआ या मुश्किल हुआ? आसान। क्या हुआ हमारे लिए? आसान। जो इलेक्ट्रॉन क्या करे क्या कर सकते हैं बेटा? लॉस। क्या कर सकते हैं? क्या कहलाएंगे? मेटल। गेन वाले क्या कहलाएंगे? अब बताओ ये किस समय की बात कर रहे हो? लगभग 1700। बोलो हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई? 1896 के आसपास। कब हुई है? क्या आप 200 साल पहले की बात बोल रहे हो? नहीं बोल रहे? क्या उस समय पे इलेक्ट्रॉन था? अरे बोलो, फिर आप कैसे बोल रहे हो? आज तक आपने पढ़ा यही है ना? बोलो हाँ है ना? अरे बोल तो दो भाई। पढ़ा तो हमने हमेशा यही है। फिर ये क्या मतलब था कि जो अभी जिस इलेक्ट्रॉन को अभी डिस्कवर होना अभी 200 साल है, आप उसके बारे में पहले बता रहे हैं? चमत्कार है तो। बोलो जादूगर इंसानों, अरे बोलो भाई। यानी कुछ ना कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम। बोलो हाँ या ना? अब समझो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आज की डेफिनेशन है ये। क्या बोला है? कब की डेफिनेशन है? आज मॉडर्न टाइम की डेफिनेशन है। उस समय की डेफिनेशन ये वाली नहीं थी। उस समय मेटल्स और नॉन मेटल्स को किसके बेस पे डिसाइड किया जाता? प्रॉपर्टीज। किसके बेस पे? और प्रॉपर्टीज वही जो आपने 9th-10th में पढ़ी है। जैसे मेटल्स कैसी होते हैं? डक्टाइल। कैसी होती हैं? मेलिएबल। कैसे होती हैं? याद आया कुछ? सोनोरस। कैसे होते हैं? याद आया ना? उन प्रॉपर्टीज के बेस पे लवोइजर ने बताया था, ना कि किसके बेस पे बताया था? इलेक्ट्रॉन। किसके बेस पे? ध्यान रखना, लिखने में हमेशा ही लिखा जाएगा, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को आज के संदर्भ में एक्सप्लेन करेंगे तो आज की बातों को लेकर एक्सप्लेन किया जाता है, ना कि उस समय की बातें। बोलो क्लियर है क्या सभी को? तो बोलो क्या इलेक्ट्रॉन को बेस माने या प्रॉपर्टीज को बेस माने? प्रॉपर्टीज। किसको बेस माने? प्रॉपर्टी। अब आते हैं किसके ऊपर बेटा? नॉन मेटल्स। जो मेलिएबल नहीं, जो डक्टाइल नहीं, जो सोनोरस नहीं, ब्रिटल नहीं,
वो सारे क्या कहलाएंगे बोलो, नॉन मेटल्स। क्या कहलाएंगे, नॉन। बोलो क्लियर है नहीं? अब क्लियर हो गया सभी को? अब लास्ट, जब भी हम कोई भी पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो पहले पढ़ेंगे उसके बारे में, बोलो यस और नो। लास्ट में चलते हुए क्या करेंगे, उसकी बुराइयां, क्या करेंगे उसकी लिमिटेशंस, क्या करेंगे उसकी लिमिटेशन। बोलो क्लियर है क्या? एक बार सुन लो फिर लिखवाऊंगा उसी को। बताइए, क्या मेटल नॉन मेटल से सारा क्लासिफिकेशन हो गया क्या? नहीं, इससे सारा क्लासिफिकेशन हुआ ही नहीं। क्या जैसे ही मेटलॉइड डिस्कवर होंगे क्या प्रॉब्लम होनी चालू हो जाएगी क्या? अरे बोलो जरा, क्या होना चालू हो जाएगी, प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या होगी कि जब मेटलॉइड्स आएंगे तो हम पूछेंगे लेवोइजर से कि बताओ इनको कहां रखे, मेटल्स में रखे या? बोलो क्लियर है नहीं? क्योंकि उनकी कुछ प्रॉपर्टी किसमें मैच करेंगी, मेटल्स, और कुछ किसमें मैच करेंगी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये एक ड्रॉबैक। क्या हो जाएगा, एक ड्रॉ। बोलो क्लियर है नहीं? यहां तक कोई समस्या किसी को भी? पहले जल्दी छापो फिर लिखें लिमिटेशंस। ये अभी छापे नहीं, हाँ, यहीं तक लिखे लिमिटेशन। जब यहां पहुंच जाए तो बोल दो। पहुंच गए तो लिखना चालू करो लिमिटेशन। अभी सभी काम पहुंचे, इसीलिए कह रहा हूं सबका साथ सबका विकास। अरे मैं बीजेपी वालों की बात नहीं बोल रहा, मैं क्लास के लिए बात बोल रहा। सबका साथ है सबका विकास। तो जल्द छापो, लिमिटेशन तक लिखो जल्दी एक बार। लिख लिया क्या भाई? तो लिखे लिमिटेशन में लिखें, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ metalloids, after the discovery of metalloids, he could not classify them, after the discovery of metalloids, he could not classify them in his classification. वो खुद के ही क्लासिफिकेशन में उनको क्या नहीं रख पाया बेटा, क्लासिफाई नहीं कर पाया, उनको जगह नहीं दे पाया। बोलो क्लियर है सभी को? अरे बोल तो दो। पहला खत्म होता है यहां पे, सेकंड हेडिंग लिखें, प्राउट हाइपोथेसिस, प्राउट हाइपोथेसिस। पहले एक बार समझ लो इसको, ये भाई साहब क्या कहते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। सुनना इधर, प्राउट हाइपोथेसिस में क्या बात है। देखो प्राउट ने क्या कहा, उसने हाइपोथेसिस क्या होती है पहले बताओ। कोई साइंटिफिक एविडेंस जो मन में आया वो लिखा, बोलो हाँ है ना, एक तरीके से ख्याली पुलाव कह सकते हैं। अरे बोल तो दो। हाँ, उसका ख्याली पुलाव क्या था, हाइपोथेसिस क्या थी समझना, एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। बोलो क्या ये बात सही हो सकती है? इसका हाइपोथेसिस यही था कि सभी एलिमेंट किससे मिलके बने हैं, अब हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, तो उनका एटॉमिक वेट हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई बाय एन की वैल्यू होगा या नहीं होगा? बोलो। मान लेते हैं मैं हाइड्रोजन से मिलके बना हूं, किससे मिलके बना हूं, किससे मिलके बना हूं बेटा, मैं हाइड्रोजन, और मेरा वेट है 100, कितना है 100 AMU, कितना है मेरा वेट बेटा 100 AM। तो बताइए मैं कितने हाइड्रोजन से मिलके बना हूं, 100। बोलो क्लियर है नहीं? ये जो 100 जो आया ये क्या है, एन की वैल्यू, क्या है ये? बोलो क्लियर है क्या? एक और हमने देखा वो 40 हाइड्रोजन से मिलके बना, कितने से बना है, उसके लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, यानी जितना वेट होगा क्या वही एन की वैल्यू भी होगी या नहीं होगी? देखो जरा कि वेट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का क्या बेटा, वेट किसके बराबर होगा, एन मल्टीप्लाई वेट ऑफ। अब इसकी जगह पे 1 लिख दूं क्या नहीं लिख दूं, बोलो।
तो यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि वेट ऑफ एन एलिमेंट किसके बराबर होगा, एन। किसके बराबर होगा, एन। क्या कोई आधे हाइड्रोजन से मिलकर बन सकता है? क्या एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन हो सकती है क्या? नेवर। क्या बोलेंगे? एन की वैल्यू क्या नहीं हो सकती बेटा, कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। बोलो लाइन क्लियर है क्या? यहां तक की बात समझ में आए सबको? तो लिखो, प्राउट हाइपोथेसिस में लिखें, ही सिंपली अज्यूम्ड दैट, he simply assumed that every element, he simply assumed that every element is made up of hydrogen. He simply assumed that every element is made up of a hydrogen, and their atomic weight will be, and their atomic weight will be integral multiple of, and their atomic weight will be integral multiple of weight of हाइड्रोजन एटम। और उनका वेट किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेटा? हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट का। बोलो लाइन क्लियर हो गया सभी को? अब देखो इसी बात को हमने मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखा, वेट ऑफ एन एलिमेंट किसके बराबर होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। ये एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बोलो जरा? 1 2 3 अप टू सो ऑन। बताइए वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है? 1। आप ग्राम में बोले तो ग्राम ठीक है, आप एएमयू में बोले तो एएमयू भी क्या है हमारे लिए सही, हमें उसमें जाना ही नहीं है। बताइए अगर मैं आपसे एग्जांपल में कहता हूं एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम, हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा? 4। कितना होता है? तो हीलियम के लिए एटॉमिक वेट कितना आया? 4। तो हीलियम के लिए एन की वैल्यू भी कितनी होगी? बोले क्लियर है नहीं? उसने हर एलिमेंट के लिए क्या बताया आपको? एन की वैल्यू। बताइए बताना आसान था मुश्किल था? अरे बोल दो। मेरा वेट 100 है तो मेरे लिए एन की वैल्यू कितनी हो गई? तुम्हारा वेट मान लो 50 है, कितनी हो गई? जिसका जो वेट है वही क्या होगा? उसकी एन की वैल्यू। छापो, लास्ट में लिखेंगे इसकी लिमिटेशन। कुछ काम का था क्या ये? मुझे तो आज तक नहीं लगा है। पढ़ा इसलिए रहे हैं ताकि तुम लोग जब साथ वालों के नोट्स चेक करोगे तुम ये ना कहो कि हमें कम पढ़ा है। काम का नहीं, मैं बोल दूंगा कहां से आपको पेपर के रेस्पेक्ट में क्या है आपके लिए ज्यादा जरूरी। शुरू वाला पेज सबसे जरूरी था, मेटल नॉन मेटल मेटल क्वेश्चन आया है ना उससे? यस। हाँ मान लिए थे भाई, तभी तो पढ़ रहे हैं। भोले इंसान थे, अंधों में काना राजा। माना था तभी तो पढ़ रहे हैं भाई, नहीं मानते तो मैं कहां से लेके आता? मैं तो उस टाइम पे था भी नहीं। लिखे भाई लिमिटेशंस। क्या सभी एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलकर बन सकते हैं? पहला लिमिटेशन था ये कि सभी एलिमेंट किससे मिलकर नहीं बन सकते बेटा? हाइड्रोजन से मिलके। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, आपको सिर्फ क्या पढ़ना पड़ता? हाइड्रोजन। क्या पढ़ना पड़ता? और बाकी एलिमेंट किसके जैसे होते? हाइड्रोजन के जैसे। बोलो अच्छा होता है नहीं होता? लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं। तो लिखे पहला पॉइंट बना के, एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी मेड अप ऑफ every element cannot be made up of a hydrogen. सभी एलिमेंट किससे मिलके नहीं बन सकते बेटा? हाइड्रोजन से मिलके नहीं बन सकते। पहला ये इसकी ड्रॉबैक है। सेकंड ड्रॉबैक इधर ध्यान देंगे, इधर इधर इधर। सेकंड जो ड्रॉबैक है वो क्या है? फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट। क्या है बेटा हमारे पास है? फ्रैक्शनल। एक लाइन और सुन लीजिए, जब भी आप लिमिटेशंस के लिए बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? जब भी आप किसकी आज के समय को लेके बात करते हैं,
जब भी किसी की बुराई करेंगे किसी भी टेबल की, तो कब को लेके डिसाइड करेंगे बेटा? आज को। ये नहीं कि उस समय पे बुराई थी, नहीं, इस समय पे क्या बुराई दिखे हमें उस टेबल में, वो सब बताएंगे हम लोग। बोलो क्लियर है नहीं है? सेकेंड लिमिटेशन क्या था? फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट। क्या था बेटा? कुछ एलिमेंट, जैसे एग्जांपल के रूप में सुनना एक बार जरा, Cl एटॉमिक वेट होता है 35.5, क्या इसके लिए n की वैल्यू 35.5 हुई क्या? अरे बोल तो दो। इसके हिसाब से n की वैल्यू कितनी आएगी? 35.5। 35 हो सकती थी, बोलो यस और नो। 36 भी हो सकती है, बोलो हाँ है ना। लेकिन क्या 35.5 हो सकती है? नहीं, क्योंकि एटम कभी फ्रैक्शन में नहीं। क्या बोला है? एटम कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो सेकंड लिखे, some elements having fractional atomic weight, some elements having fractional atomic weight, some elements having fractional atomic weight, for them n is a fraction. For them n is a fraction, which is not possible. For them n is a fraction, which is not possible. क्योंकि एटम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। आधा एटम कैसे हो जाएगा आप बताओ? आधा एटम तो कुछ होता ही नहीं। बोलो क्लियर है सभी को? एग्जाम्पल, क्लोरीन 35.5। एग्जाम्पल क्या लिखा? 35.5। ये था आपके पास सेकंड पीरियोडिक टेबल, जिसका नाम था प्राउट हाइपोथेसिस। क्या नाम था? प्राउट हाइपोथेसिस। थर्ड आता है बेटा हमारे पास डोबेनियर ट्राइड। कौन आता है बेटा हमारे पास? है डोबेनियर ट्राइड। नाम तो सुना सुना सा होगा। यहां से पीरियड टेबल स्टार्ट होती है। मेन जो हमारा काम है वो यहां से शुरू होता है। क्लियर सभी को? तो हेडिंग डाले डोबेनियर ट्राइड। ट्राइड क्या होता है समझाओ जरा। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। क्या है? ग्रुप ऑफ 3। जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है उसकी एक खासियत है, और वो खासियत क्या है उससे समझते हैं। तो एक बार आप हेडिंग डाल लो, उसके बाद शुरू करते हैं इसको। सुनो भाई एक बार इधर, यहां कहां से शुरुआत की थी हम लोगों ने? 1700। कहां शुरुआत की थी? और अब हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग 1829 के आसपास। 1817 से 29 के आसपास का टाइम चल रहा था। बोलो क्लियर है क्या लाइन सभी को? यानी लगभग 120 साल कवर कर चुके हैं हम लोग। यस। और 2 ही थ्योरी पढ़े, अब थर्ड थ्योरी आ गई है, दैट इज डोबेनियर ट्राइड। ये कहां से आ गया भाई? डोबेनियर ट्राइड कौन है? डोबेनियर ट्राइड। अब समझते हैं ट्राइड का मीनिंग क्या है। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। क्या बेटा हमारे पास है? और जो ग्रुप है 3 एलिमेंट का, उसकी 2 प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी, उस ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सिमिलर। क्या होनी चाहिए? हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। उनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सिमिलर। सेकंड क्या है? एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट। क्या बोला है मैंने? एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट will be equal to या approximately equal to average of first and third element। जो आप ट्राइड बनाएंगे उस ट्राइड में पहली खासियत केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सेम। दूसरा क्या होना चाहिए? एटॉमिक वेट। क्या होना चाहिए? एटॉमिक किसका बेटा? मिडल एलिमेंट। किसका बेटा? किसके बराबर होना चाहिए? फर्स्ट और लास्ट के। बोलो क्लियर है नहीं? उसने इस तरीके से लगभग 8 ट्राइड बनाए थे। कितने ट्राइड बनाए थे? 8। जो अभी हमें पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में वही। आप लोगों ने शायद 3 या 4 पढ़े होंगे। तो अब क्लास बढ़ गई है तो ट्राइड की वैल्यू भी बढ़ गई। तो अभी कितने ट्राइड पढ़ेंगे? 8। मैं एग्जांपल समझाता हूं। पहला ट्राइड क्या था सुनना इधर जरा एक बार। मैं 3 एलिमेंट से ग्रुप बना रहा हूं। सबसे पहले लिखा बेटा मैंने लिथियम। क्या लिखा बेटा यहाँ पे? उसके बाद लिखा बेटा मैंने सोडियम, और उसके बाद क्या लिखा बेटा मैंने? पोटेशियम। लिथियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो 7 होता है। कितना होता है बेटा? 7। सोडियम का हमें निकालना है, मान लो x। कितना है? x। और पोटेशियम को कितना गिवन है? 39। कितना गिवन है? 39। बोलो क्लियर है नहीं? क्या आप लोग सभी x की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? x की वैल्यू निकाल सकते हो? बताइए x की जो वैल्यू होगी, क्या वो फर्स्ट और लास्ट, क्या 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 होगी या नहीं? 7 + 39 डिवाइड बाई 2।
क्या x की वैल्यू 23 आती है या नहीं आती? और क्या एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम भी लगभग 23 कहते हो या नहीं कहते हो? इसका तो एग्जैक्ट आता कितना होता है 23। लेकिन अगर किसी का एग्जैक्ट नहीं आए तो हम क्या यूज करते हैं? अप्रोक्सीमेशन। क्या यूज करते हैं? वो लाइन क्लियर है क्या सभी को? क्या यूज करेंगे उस टाइम पे हम लोग? अप्रोक्सीम। जैसे एक अप्रोक्सीमेशन मैं आपको लिख रहा हूं 81.25। क्या लिखा बेटा मैंने? 81 इसको लगभग अप्रोक्सीमेट हम लोग 80 भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? 80 कह सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। बोलो क्लियर है क्या सभी को? तो ये था पहला ट्राइड। कौन सा था बेटा? ये हमारे पास है पहला ट्राइड। तो अब आप लोग पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो, उसके बाद ट्राइड लिखना चालू करते हैं। लिखे, इट वाज बेस्ड ऑन atomic weight. It was based on atomic weight and it was based on atomic weight and it was based on atomic weight and chemical properties. ये किसके ऊपर बेस्ड था बेटा? एटॉमिक वेट और केमिकल प्रॉपर्टीज। बोलो क्लियर है नहीं? सेकंड पॉइंट बना के लिखे, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, group of three elements was known as triad. Group of three elements was known as triad. तीन एलिमेंट्स का जो ग्रुप है क्या कहलाएगा बेटा? वो ट्राइड। क्या कहलाएगा? वो ट्राइड। अगला पॉइंट बना के लिखें, इन ए ट्राइड atomic weight of the middle element atomic weight of the middle element will be approximately equal to atomic weight of the middle element will be approximately equal to atomic weight of या एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट लिखे, एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? सेकेंड। क्या आपको दिखाई दिया क्या सामने? अब इधर ध्यान देंगे, ये सब आप बाद में लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे आप एग्जाम्पल के रूप में। ये पहला एग्जाम्पल लिखेंगे ट्राइड का, उसके बाद 8 एग्जाम्पल है याद करने के लिए। इधर ध्यान देंगे सभी। अब कॉपी पेन साइड में रख दो और सुना चालू कर दो। 8 ट्राइड कैसे याद होंगे? अगर आप कल एस ब्लॉक एलिमेंट याद कराते हो, क्या याद कराते हो? एस ब्लॉक। और साथ में क्या याद कराते हो? पी ब्लॉक। क्या याद कराते हो? 8 ट्राइड आपको याद हो जाएंगे। क्या बोला? वो क्या हो जाएंगे आपको याद। कैसे होंगे समझना, इधर ध्यान देंगे सभी। पहला ट्राइड, क्या हाइड्रोजन एक मेटल है या नॉन मेटल है? तो लाइन सुनना, पहला ट्राइड मिलता है फर्स्ट ग्रुप के मेटल से। किससे मिलता है? फर्स्ट ग्रुप के मेटल। फर्स्ट ग्रुप मतलब कौन सा? लिथियम वाला। कौन सा? वो लाइन क्लियर है क्या? जो सबसे पहले लिखा था वो कौन सा था? फर्स्ट ग्रुप। कौन सा था बेटा? वो फर्स्ट। तो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स क्या हाइड्रोजन से शुरू करने हैं, लिथियम शुरू करने हैं? किससे शुरू करने हैं? लिथियम। ध्यान देना भाई, यहां सबसे पहले लिखा बेटा मैंने लिथियम, उसके बाद कौन आता है? सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबीडियम, और सबसे लास्ट में कौन आता है? सीजी। लास्ट एक और एलिमेंट है जिसका नाम फ्रेंडशियम है। क्या नाम है? उसको नहीं लिखा मैंने, कारण समझ लो। फ्रेंडशियम क्योंकि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है के? और जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं उस समय रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी नहीं हुई। तो अगर रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी नहीं हुई तो एलिमेंट भी डिस्कवर्ड नहीं, इसलिए हमने फ्रेंडशिप नहीं लिखा। अब आप देख सकते हो, क्या ये पहले तीनों एलिमेंट मिलके एक ट्राइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या ये पहला ट्राइड दिख गया या नहीं दिख गया आप लोगों को? अरे बोलो यस और नो। ये जो है
ये सेकंड ट्राइड होगा। क्या बोला है? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम क्या होगा? सेकंड। पोटेशियम दोनों के बीच में आता है, कोई समस्या वाली बात है नहीं। तो बताओ फर्स्ट ग्रुप से कितने ट्राइड मिले? दो। कितने ट्राइड मिले? पहला ट्राइड का नाम क्या है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरे का पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। बोलो दोनों क्लियर हो जाएंगे? आगे बढ़ते हैं, इधर ध्यान देना भाई। लिथियम से अगला एलिमेंट यहां पे कौन आता है? बेरिलियम। कौन आता है? बोलो आता है नहीं आता? बेरिलियम के नीचे कौन आता है? मैग्नीशियम। कौन आता है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। बोलो क्लियर है नहीं? क्या इसका लास्ट एलिमेंट भी रेडियोएक्टिव था क्या? यस, इसलिए उसको लिखना नहीं। क्या यहां से फिर से आप दो ट्राइड बना सकते हो? नहीं बना सकते। पहला ट्राइड बोलो कौन कौन सा बना? बेरिलियम, मैग्नीशियम और बोलो बन गया क्या? सेकंड ट्राइड कौन सा बना? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बोलो क्लियर है नहीं? कितने ट्राइड याद हो चुके हैं? अरे कितने हो गए हैं? क्या एस ब्लॉक के एलिमेंट याद होते तो ये याद होता? बोलो। इसलिए पहले क्या याद करवाए हैं? एस और पी ब्लॉक। समझ में आई कहानी? क्या याद करवाए हैं? एस और पी ब्लॉक। ये खेल रहा भाई, चलो कोई बात नहीं, उसका अब जीवन है, खेलने दो। आगे बात करते हैं। अरे चुईया है भाई, पीछे वालों को पता नहीं लगा क्या है, क्या बात कर रहे हैं सामने वाले, वो बार बार घूम रहे हैं। आगे बात करते हैं। चार ट्राइड के बाद पांचवा ट्राइड आप लोग याद रखेंगे, नाइट्रोजन फैमिली। क्या याद रखेंगे? क्या आपने नाना पाटेकर वाले सीरीज याद की है क्या? यस। तो नाइट्रोजन को हटा दो, उसके नीचे तीनों वाला एलिमेंट लिखना है। क्या क्या बोला है? नाइट्रोजन को हटा के कौन से एलिमेंट लिखने हैं? नीचे के तीनों। नाइट्रोजन के बाद कौन आता है? फॉस्फोरस। उसके बाद कौन आता है? आर्सेनिक। उसके बाद कौन आता है? एंटीमनी। बोलो क्लियर है नहीं? ये कौन सा ट्राइड बना? फिफ्थ। कौन सा ट्राइड बना? फिफ्थ। कौन सा ट्राइड बन गया? फिफ्थ। इससे आगे फॉस्फोरस से अगला एलिमेंट जल्दी बोलो कौन सा होता है? सल्फर। कौन सा होता है? सल्फर। सेलेनियम और टेरोली। ये कौन सा ट्राइड बन गया? सिक्स। कौन सा बन गया? सिक्स। अब आते हैं लास्ट, हाइड्रोजन। मेटल और नॉन मेटल? तो नॉन मेटल के साथ रख दें उसको। और नॉन मेटल कौन से होते हैं? हेलोजन्स। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बोलो क्लियर है नहीं? क्या आप इसमें से दो ट्राइड बना सकते हो क्या? पहला ट्राइड बोलो कौन सा बना? हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। कौन सा बना? हाइड्रोजन, फ्लोरीन और सेकंड ट्राइड कौन सा बना? बोलो जरा। क्लोरीन, ब्रोमीन और बोलो क्लियर है नहीं? कितने ट्राइड बन चुके हैं बेटा? आठ। कितने बन चुके हैं? क्या आठों का आठों याद हो जाएंगे क्या? बोल दो दो। पहले ग्रुप से कितने हैं? दो। कहां से कहां तक? लिथियम से सीजियम। क्या बोलेंगे? लिथियम से सीजियम। क्या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ने पहला ट्राइड बनाया क्या? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ने कौन सा बनाया? दूसरा। क्या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ट्राइड बनाया क्या? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिल। क्या फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। सल्फर, सेलेनियम और टेरिन। हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयन। बोलो क्लियर है क्या? बताना क्या ये एक ट्राइड है या नहीं है? आप मुझे बस यस और नो में आंसर देंगे। क्या? बड़ी जल्दी में भाई, इतना जल्दी नहीं जाने वाला। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। क्या बोलो ये एक ट्राइड है या नहीं है? चेक कर लो। अब तो आंसर सामने लिखा हुआ है, कल पूछूंगा आते ये कोई ट्राइड। बोलो क्लियर है नहीं? ट्राइड ये वाला कहां से शुरू होता? हाइड्रो। या फिर कहां से शुरू होता? बोलो क्लियर है क्या? यहां तक एक बार सभी पढ़ के आएंगे, बोलो यस और नो। एस और पी ब्लॉक वाले याद करके आओगे? आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद। छापो बेटा, नोबल गैसेस के निमोनिक्स नहीं है, वो आप अपने आप से पढ़े। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद। हाँ एक बात और, धन्यवाद से पहले, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस दूरभाष यंत्र पे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन वालों के लिए अलग से लिख दूंगा, तुम यहाँ पे देखो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कीजिए, और व्हाट्सअप करते ये मत सोचना 2 मिनट के बाद ही आंसर आ जाएगा।
ऑनलाइन वालों तुम सुन लो, एक नंबर भेज रहा हूं, इस नंबर पे जब भी तुम्हें कोई डाउट हो तो इस पे टाइप कीजिएगा। तुम बोलो मत रहे। बेटा नंबर अब आपको मैसेज में मिल गया होगा, बोर्ड पे नहीं दिख रहा मुझे पता है।